तो बच्चों आपकी डिमांड पर हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन करेंगे। एवरग्रीन बुक जो है हमारी कैंडिड आईसीएससी मैथमेटिक्स वाली। तो इस बुक पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं भाई, एक्सरसाइज देखेंगे हम डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप अपना इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हो आप। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कि भी इसमें किस टाइप के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और देखो इसमें सिर्फ ओनली एक ही एक्सरसाइज है हमारी, तो इसी एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना होगा इसके सॉल्यूशन के लिए। अब देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चंस वही हैं जैसे हमने किए हैं सेलिना में। तो सेलिना को अगर हम इससे कंपेयर करें तो सेलिना बुक इसके कंपैरिजन में बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें भाई हमारे सभी टाइप्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हमारे न्यू बुक में इंक्लूड कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एमसीक्यू वगैरह इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पीवाई की देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं भी क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स किसे कहते हैं? जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया। तो ये होल नंबर्स हो गए हमारे पास। अब ये कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। अब इसके लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 24। इसको सोल्व कर लो सिंपल। तो यहाँ पर जो प्लस की वैल्यू है ये राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 5x लेस देन इक्वल्स टू 20। ओके, x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4। सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप इजीली कर सकते थे, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि भाई डिफरेंट क्वेश्चन है, नहीं होंगे हमसे। इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे, वरना मोस्टली क्वेश्चन सिंपल है, आप इनको कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, ये इसमें बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। फर्स्ट वाले के लिए सॉल्यूशन सेट होगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू 4 मींस 0 1 2 3 एंड 4। तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। ओके, तो अगर इक्वल टू साइन होता है तो 4 को भी काउंट करते हैं, और अगर इक्वल टू साइन नहीं होता, इसमें लेस देन होता ओनली, तो 4 को काउंट नहीं करते। सेम एज इट इज इसका सेकंड पार्ट है 4x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू, और लेस देन ओनली 2x प्लस 10। अब x को देखो, अगर हमारे पास x टू डिफरेंट प्लेसेस पर होता है, दो जगह पर होता है या फिर दो से ज्यादा जगह पर होता है, तो उसको सिंगल करते हैं हम, सिंगल x बनाते हैं। जैसे 2x इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा? -2x, ये लेस देन ही रहेगा। और ये माइनस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2। ये प्लस का 2 कर लो तो 10 तो पहले से ही प्लस का था यहाँ पर, और प्लस का 2 और आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2x, 4x माइनस 2x, 2x होगा प्लस का, और ये होगा 12। अब आपको क्या करना है? 2 से इसको डिवाइड करना है। तो सिंपल, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, लेस देन 6 आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? 1 2 0 से 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 6 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ओनली यहाँ पर लेस देन 6 है। ओके, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर देखा होगा तो ये सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही सोल्व करते हैं जैसे इक्वल टू को सोल्व करते हैं। इक्वल टू के लिए जो भी हमारे ऑपरेशंस लगते हैं वही लगते हैं, लेकिन बस इनइक्वालिटी का साइन कहाँ पर चेंज होता है? जब अगर ये मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है, वो डिवाइड में जा रही है, तभी इनइक्वालिटी चेंज होगी। कभी भी अगर माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में, या फिर वो डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में जा रही है और माइनस की है, तभी वो क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, वरना कभी नहीं होता। या फिर आप माइनस से माइनस साइन बोथ साइड कैंसिल करते हो, तब होता है हमारा इनइक्वालिटी साइन, वरना कभी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मींस यहाँ पर कह रहा है कि x किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर। जो भी आपको x की वैल्यू लेनी है वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या कहता है? 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ओके, तो 2x इधर लेके आएंगे हम, 5x माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 18, और इधर आकर क्या हो जाएगा? -3। ये हो जाएगा 3x, और ये लेस देन इक्वल्स टू कितना? 15। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 5 से 15। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5। सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका? तो इसका सोल्यूशन सेट होगा 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं लेते, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। सेम एज इट इज इसका सेकंड पार्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, तो जिसने भी हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर देखा है वो इसको आसानी से कर लेगा। कोई भी नहीं, जरूरत नहीं है कि भी आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सिंपल ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम देखें,
अब जैसे इसको सोल्व करें तो भाई 4x इधर आएगा हमारा, माइनस का 4x है, राइट हैंड साइड में आकर प्लस का 4x, ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x लेस देन 21, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 3 जा 21, x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 3। लेस देन 3 के लिए इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा 1 2, ओनली 1 और 2 होगा इसमें। कोई भी मिस्टेक आपको लग रही है तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि भी कहीं पर भी मिस्टेक आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, हम उसको भी सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है कि सोल्व द इक्वेशन दिस गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम है बिल्कुल भी, यहाँ पर भी आपको नेचुरल नंबर ही लेने हैं सॉल्यूशन सेट में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी यहाँ पर x -12। अब देखो आप अगर आप x को इधर लेके आते हो तो -x हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी -2x ऑलरेडी है, ये जो प्लस का 3 है इसको हम इधर लेके आ रहे हैं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 12 ऑलरेडी है, समझ रहे हो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x, बस यही बात समझने की। अब यहाँ पर कितना हो गया 15। अब अगर आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन आपको क्या करना पड़ेगा चेंज, बस यही रूल है कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव मतलब साइन कैंसिल कर रहे हो बोथ साइड तब हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ओके। या फिर नेगेटिव वाली वैल्यू है जो जैसे कि मल्टीप्लाई -3 होता है, इसको इधर लेके आते हैं राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तब इनइक्वालिटी साइन चेंज होती है। तो अब यहाँ पर प्लस हो गया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया हमने। अब आप 3 से इसको डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी लेस देन इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 5, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 एंड 5, बस यही हमें करना है इसका सॉल्यूशन सेट, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्या कह रहा है इसमें, गिवन दैट x बिलोंग्स टू, क्या है हमारे पास x बिलोंग्स टू एक सेट गिवन किया है और क्या है हमारे पास सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x किससे बिलोंग करे, x की वैल्यू आपको ये लेनी है -3 ले सकते हैं, -4 -5 -6, ओके। एंड यहाँ पर कह रहा है कि 9 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या 1 -2x, ये होना चाहिए। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन भी आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो इसको सोल्व करो आप, कितना आएगा, अगर आप 2x को इधर लेके आ रहे हो तो भी प्लस का 2x हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, ये 9 इधर आकर क्या हो जाएगा -9 मिलेगा हमें। अब हम देखेंगे अगर यहाँ पर 2x और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू कितना हो रहा है -8, ठीक है, -8 होगा क्योंकि माइनस का 9 ग्रेटर है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो रही है -4, 2 से कैंसिल करोगे आप इसे। देखो अगर 2 मल्टीप्लाई में और पॉजिटिव वैल्यू और डिवाइड में आ रही है तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज। अब लेस देन इक्वल्स टू -4 इसमें से क्या क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू -4 इसका सॉल्यूशन सेट में क्या क्या होगा भाई, इक्वल्स टू में -4 होगा और -4 से छोटा क्या है हमारा, -4 से छोटे है -5 और -6, जो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती है वही हमारी छोटी होती है, समझ रहे हो आप कैसे भाई। मीनिंग है आपका ये है कि अगर हमारा -4 यहाँ पर आ रहा है, मान लेते हैं -1 -2 -3 -4, यहाँ आ रहा है -5 -6 -7, ये यानी यहाँ पर ये 1 2 3 4, ओके। तो -4 ये है हमारा और -4 या -4 से छोटी वैल्यू है -5 है यानी -6 है, ओके। ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा -4 -5 -6। और नंबर लाइन को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसमें क्या करेंगे हम डार्क सर्कल बना देंगे इस टाइप से, क्योंकि सिर्फ आपको यही इंटीजर्स लेने हैं, समझ गए आप। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सिंपल। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखो क्या कह रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, उनको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। ये सभी सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप देखो अगर ध्यान से, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका, इसमें बोला क्या है, इनइक्वेशन क्या है हमारे पास 3x - 5 डिवाइड बाय 6 ग्रेटर देन 1/2, जहाँ पर क्या कर रहा है x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको बिलोंग कर रहा है हमारा, फिफ्थ में फर्स्ट पार्ट इसको बिलोंग कर रहा है। अब इसको सोल्व करो आप, कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पर डायरेक्ट 6 को कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 6 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल, अगर हम इसको सोल्व करें तो भाई 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, पॉजिटिव वैल्यू तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 3x - 5 और ये ग्रेटर देन, और ये 2 3 6, ओके, ये हो गया। अब -5 इधर आकर क्या हो जाएगा
-5 इधर आकर क्या हो जाएगा +5, यहाँ पर ये 3x ग्रेटर देन 8 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 8/3। 8/3 को आप कितना समथिंग बोल सकते हो, ये आ जाएगा हमारा 3 2 × 6 फिर 2 3 6 × 18 6 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है 2.66 के समथिंग। अब इससे बड़ी वैल्यू लेनी है, x क्या है ग्रेटर देन 2.66 है। अब 2 या 2 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी यहाँ पर देखो, क्योंकि इसमें 2 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते बताओ, नहीं ले सकते इसमें। 2.66 से बड़ी तो पहले 3 आएगा। अगर इसमें सिर्फ आपको इसमें से ही सिलेक्ट करना है तो इन दोनों के बीच में 2.66 आ रहा होगा, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 3 है 4 है 5 एंड 6 है। इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा 3 4 5 एंड 6। उसी को ही नंबर लाइन पर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से कर लेंगे हम। यहाँ पर -1 -2 -3। अब क्या करो यहाँ पर 3 4 5 एंड 6, बस इनको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सिंपल ही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब देखेंगे इसमें हम सेकंड पार्ट इसका। इसी का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या 7x - 4 3 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पर ये 2x - 5, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा x बिलोंग कर रहा है किसको, x बिलोंग कर रहा है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इसमें से आपको क्या लेनी है x की वैल्यू लेनी है। तो अब आप इसे सोल्व कर लो सिंपल। 7x - 4 3 = 12 माइनस माइनस प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 2 = 6x और यहाँ पर 3 5 = 15, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो आप, तो ये 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 7 और 4 12 7 4 11 होते हैं 11x ये -12 और यहाँ पर ये 6x -15 3 2 = 6 3 5 = 15। ठीक है, तो ये करेक्ट कर रहे हैं हम। 11 और 6 इधर आकर क्या कर देंगे माइनस, अभी 12 इधर लेके आएंगे अगर हम प्लस करेंगे -15, ये हो जाएगा 11x - 6x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू में 12 - 15 कितना होता है हमारा -3। x की वैल्यू क्या आ रही है -3 डिवाइड बाय 5। अब ऐसी वैल्यू आ रही होंगी बच्चे हो रहे होंगे परेशान कि भी इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सिंपल आप देखोगे भी इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। अब ध्यान से देखना कि भी इसका सोल्यूशन सेट होगा क्या, एक बार इसे रीचेक कर लेते हैं कि भाई हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था 7x - 4 3 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 2x - 5। करेक्ट है ये 7x, यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x, यहाँ पर 3 2 = 6x और 3 5 = 15 माइनस में। अब ये 7x और 4x कितना हो जाएगा 11x - 12, यहाँ पर ग्रेटर देन होगा इक्वल टू लगा दिया हमने सभी जगह। ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा सभी में। यहाँ पर 6x - 15। अब आप देखो 6x इधर आकर -6x और ये -12 इधर आकर +12, करेक्ट है। यहाँ पर ये 5x होगा, ठीक है 11 - 6 5 होगा एंड यहाँ पर होगा -3 क्योंकि माइनस का 15 ग्रेटर है। x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कितना -3/5। इनइक्वालिटी साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है मल्टीप्लाई में जो कि हमारी डिवाइड में आई है। अब इसकी वैल्यू हमारी 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, कितनी आएगी 0.56 × 30 0.6। अब ये जो 0.6 है नंबर लाइन पर अगर आप इमेजिन करोगे कहाँ पर होगी बताओ, ये 0 है ये 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड ये -4। ओके, 0.6 कहाँ होगा समथिंग हमारा, तो 0.6 समथिंग हमारा यहाँ होगा। ठीक है, 0.6 हमारा समथिंग बीच में होगा 0 और 1 के, क्योंकि नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव में होता तो ये 0 और 1 पॉजिटिव 1 के बीच में होता। अब इससे अगर बड़ी वैल्यू लेनी है अब आपको, इससे बड़ी वैल्यू ये नहीं होंगी, इससे बड़ी वैल्यू जो वैल्यूज होंगी वो होंगी पॉजिटिव की तरफ, राइट हैंड साइड में उससे बड़ी वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में उससे छोटी वैल्यू होंगी। तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी है, एक्स इज ग्रेटर देन -3/5 है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -0.6 से ग्रेटर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसमें 0 है, ये 0 है, तो 0 आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, 2 3, तो 0 1 2 3 ये इसका सोल्यूशन होगा। 0 1 2 3 सोल्यूशन क्या होगा इसका 0 1 2 एंड 3। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है इसमें
तो इसका नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0 पर डार्क सर्कल, 1 पर डार्क सर्कल एंड 2 पर डार्क सर्कल और 3 पर डार्क सर्कल, ये डार्क सर्कल कर देंगे खत्म, ये हो जाएगा हमारा डार्क सर्कल। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों को बस कंफ्यूजन क्या आ रही है कि ये जो इस तरीके की वैल्यूज आ रही है, तो इनको इस टाइप से आप देख सकते हो कि भी वैल्यू जैसे नेगेटिव में वैल्यू है, नेगेटिव के लेफ्ट में जाओगे, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो, भाई लेफ्ट का मतलब उल्टे हाथ की तरफ, तो जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी नेगेटिव की उतनी छोटी होंगी। जैसे आप कह सकते हो कि -1 बड़ा होगा -2 से, या फिर कह सकते हो कि इधर वाली सभी वैल्यू से -1 बड़ा होगा। समझ रहे हो कि -1 से छोटा है -2, -3 और भी छोटा है, -4 और ज्यादा छोटा, नेगेटिव में जा रहे हो और भी छोटा जा रहे हो, मतलब आप लॉस में जा रहे हो, समझ सकते हो आप इस चीज को। अब देखेंगे इसमें हम थर्ड पार्ट इसका। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो इसमें भी हमारा सिंपल है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो बस जेड का मीन्स क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर होता है जेड का मीनिंग, एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो आप उसका सॉल्यूशन सेट बताना है। सिंपल, एक्स वाली वैल्यू एक जगह कर लो पहले कि भी जो 1/2 है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई एलसीएम ले लो, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसका एलसीएम लो, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 8 2 से 16x हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे, ग्रेटर देन यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे तो 2s के नीचे 1 आती है, 10x हो जाएगा -3, 2 से 2 कर लेंगे कैंसिल, यहाँ पर 1 + 16x, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 10 - 3। ओके, अब हम इसको करेंगे अगर सिंपल, कितना होगा, यहाँ पर 10x है। अब x वाली वैल्यू एक साथ लेके आओ, 16x - 10x और ग्रेटर देन +1 -1 -3, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6x ग्रेटर देन -4। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे ग्रेटर देन -4 डिवाइड बाय 6, यार ये वैल्यू कैंसिल करोगे आप, माइनस में 2/3 हो जाएगी वैल्यू, और माइनस में 2/3 का मीनिंग क्या है भाई, वही बात है, देखो माइनस में 2/3 का मीनिंग क्या है कि नेगेटिव में वैल्यू 0 पॉइंट कितनी है 6 के समथिंग है। अब 0.6 के समथिंग है और उससे बड़ी वैल्यू आपको चाहिए, तो क्या होगी भाई वैल्यू, अभी हमने बात की थी इसी पर ही कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये लाई करेगी हमारी कहाँ पर, 0 और -1 के बिटवीन। अब इससे बड़ी वैल्यू इधर की तरफ होंगी, राइट हैंड साइड की तरफ, तो बड़ी वैल्यू लेनी है हमें, तो आएगा हमारा 0, 0 भी इससे बड़ा है, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही आपको, अगर इसी को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है आपको, तो आप कैसे दिखाओगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पर 0 है, 1 2 3, आप जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू लोगे उन सभी को डार्क कर दोगे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ोगे, ठीक है। जैसे कि लेट कर लेते कि आपने 3 लिया तो 3 तक डार्क सर्कल दिखा दो, अगर आपने 4 ले रखा है, ठीक है, 4 पर भी डार्क सर्कल लेंगे हम, तो आप क्या करोगे, जो भी लास्ट तक आप इसमें पॉइंट ले रहे हो उसको डार्क सर्कल करके दिखाओ, तब हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, और इनको मत दिखाओ। तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका, इंटीजर के लिए। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसमें 4 लोगे अगर आप, तो 4 को भी डार्क सर्कल दिखा दो, ठीक है। अगर नहीं भी लेते हो 4 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने 3 तक लिया तो वहां तक भी आप दिखा दोगे। बस कहने का मीनिंग ये है कि भी आपको 0 से बड़ी सभी वैल्यू लेनी है, तो बस सभी पर डार्क सर्कल दिखा दो जितने भी आप पॉइंट ले रहे हो। अगर आप 5 भी लेते हो तो 5 पर भी आपको दिखाना होगा डार्क सर्कल, या तो आप लो ही मत, या फिर सभी को डार्क दिखाओ राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0.-6। ओके, ये है हमारा सॉल्यूशन इसका। तो इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का था ये थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन दैट x बिलोंग्स टू x किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन, 9 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 तक जा रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इन इक्वेशन गिवन की है, -3 लेस देन 2x -1। अब ये दो इन इक्वेशंस आ जाती हैं, मीन्स देखो यहाँ पर 2 इन इक्वेशंस हैं एक साथ कंबाइन है, तो बस आपको क्या कर लेना, उसको इंडिविजुअली सोल्व कर लो, कि पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लो, फिर आप इन दोनों को सेपरेट करके सोल्व कर लो। कैसे कि -3 लेस देन 2x -1, और यहाँ पर ले लो आप 2x -1 लेस देन x + 4, इन दोनों को इक्वल रखा हमने। अब इन दोनों से क्या मिलेगा आपको, देखो अगर आप इन दोनों से ले रहे हो तो भाई -3 को उधर लेके आ सकते हो आप, जरूरी नहीं कि भाई x इधर ही होना चाहिए, आप
जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू इसको भी लेके आ सकते हो कि -1 इधर आकर +1 ग्रेटर देन 2x हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन 2x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से डिवाइड करोगे -1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो 2x, ये x इधर आकर -x लेस देन -1 इधर आकर +1 और +4, यहाँ पर कितना होगा x लेस देन 5, x की वैल्यू लेस देन 5, ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 5 और ग्रेटर देन -1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा सिंपल। तो x की वैल्यू क्या होगी -1 से +5 के बिटवीन। अगर इसको रिप्रेजेंट करना आपको नंबर लाइन पर, वैसे आपको इसको रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x बतानी थी, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको -1 से 5 के बीच की वैल्यू ले लेनी है आपको, जैसे कि आपको क्या क्या लेनी है, इनके बीच की वैल्यू लेनी है, इनको नहीं काउंट करना, -1 को भी नहीं 5 को भी नहीं। तो पहली बात तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट है उसमें -1 है ही नहीं, तो -1 से बड़ा 0 होता है, 0 भी नहीं है तो 1 लेंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में इसके क्या लेंगे 1 2 3 और 4, 5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेस देन आपको 5 लेनी है वैल्यू। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट सिंपल। ओके, तो ये कंफ्यूजन है बच्चों को छोटी छोटी, जो आपको क्लियर करनी होगी बस इसमें, वरना क्वेश्चंस वही आप, और ऐसे क्वेश्चन सेलिना वाली बुक में भी है और उस पर हमने कंप्लीट लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, वहां पर आप उनको देख सकते हो सिंपली। ओके, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी इसमें क्या है कि इफ x बिलोंग्स टू z मींस इंटीजर से बिलोंग कर रहा है अगर x, सोल्व दिस आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, और इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, तो बस आपको इंटीजर्स लेने हैं इसके सॉल्यूशन में। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारा, डबल इनइक्वालिटीज है, मतलब आप कह सकते हो कि टू इनइक्वेशंस है, इनको हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया। तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो और फिर सेपरेटली इन दोनों को, तो अगर हम इन दोनों को करते हैं तो 2 + 4x लेस देन कितना हो जाएगा 2x - 5। अब इसको सोल्व करो, 2x को इधर लेके आते हो आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो -2x हो जाएगा, 2 को राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो माइनस का 5 पहले से ही माइनस का 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का 2 इधर आकर -2, यहाँ पर करोगे आप माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x होगा, क्योंकि 4 - 2x, 4x - 2x प्लस का 2x लेस देन -7 होगा, x की वैल्यू लेस देन -7/2 होगी, यहाँ पर x की वैल्यू होगी लेस देन में -3.5। ओके, तो x की वैल्यू लेस देन कितनी हो जाएगी 3.5, x की वैल्यू लेस देन 3.5 हो गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, इससे क्या आएगा सॉल्यूशन, 2x - 5 लेस देन 3x। आप 2x को इधर लेके आ रहे हो अगर, क्यों, क्योंकि 2x को इधर लेके आने से ये बेनिफिट है कि x की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी और फिर हमें इन इक्वेशन चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, प्लस x हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 आ रही है और लेस देन इक्वल्स टू -3। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई x की वैल्यू जो होगी वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो -5 है और लेस देन क्या है -3.5। तो कहाँ पर लाई कर रही है, कौन कौन सा इंटीजर इसमें होगा ये बताओ सिर्फ। अब ध्यान से देखो, -3.5 से 5 के बिटवीन आपको इंटीजर्स लेने हैं, मीन्स कि अगर हम एक नंबर लाइन से समझें इसको तो आप इजीली समझ सकते हो कैसे, कि भी अगर यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर आप 1 2 ये माइनस में होंगे सभी, माइनस में 3 माइनस में 4 -5 एंड यहाँ पर ये 1 2 एंड 3 प्लस में, तो आप -5 कहाँ पर लोगे आप, ये रहा -5 और इसको काउंट करोगे, यस करोगे क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू साइन है। -3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बिटवीन, यहाँ पर 3.5 होगा। क्या आपको 3.5 काउंट करना है, नहीं करना, उससे छोटा इंटीजर लेना है, क्योंकि x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो उससे 3.5 से छोटा जो इंटीजर है वो है हमारा 4, तो ये होगा सिर्फ इसमें। तो सिर्फ आप किसको डार्क करोगे, एक तो -5 को, एक -4 को, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, ओनली -5 एंड -4, ये है इसका सोल्यूशन सेट। समझ रहे हो आप, तो -3.5 कहाँ लाई कर रहा है, ये रहा -3.5, उससे छोटा, उससे जस्ट छोटा है हमारा -4, फिर उससे छोटा है हमारा -5, और बस आपको -5 और 3.5 के बिटवीन वैल्यू लेनी है। -5 को काउंट करना, -5 को तो काउंट करेंगे लेकिन 3.5 को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसमें इक्वल टू भी होता फिर भी हम 3.5 को नहीं लेते, क्यों, क्योंकि 3.5 इंटीजर ही नहीं है, तो फिर भी हम क्या लेते, 4 इसमें काउंट करते, तो -4 और -5, ठीक है। आप इसे -4 -5 लिखो, -5 -4 लिखो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो ये दोनों नंबर्स होंगे किसके, किसमें, दोनों ही डिजिट्स होंगे सिर्फ
क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में, ये करना था इसमें हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, आंसर मिसमैच हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं, उस पर डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर देखो जो हमारा i और z दोनों ही किसके लिए होते हैं, इंटीजर्स के लिए होते हैं। z बोलो या फिर i बोलो, दोनों ही किसके लिए होते हैं, हमारे दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसमें क्या कह रहा है कि भाई ये जो इनइक्वालिटी है हमारे पास, क्या है इन इक्वेशन, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x प्लस 4। अब तो आप इनको सोल्व करना सीख गए होंगे, बस इनको सिंपली सोल्व करना है और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट भी करना है। ओके, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो देखते हैं इसको अब सोल्व करते हैं क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर हम पहले आप क्या कर लो, इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, या फिर बेस्ट रहेगा कि भी दोनों को आप किसके साथ करो, इन दोनों के साथ करोगे भी, इसको भी इसके साथ कर सकते हो आप, इसको भी इसके साथ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये इस टाइप से इसमें रिलेट कर रही हैं, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर आप इन दोनों करते देखो क्या मिलता है, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x और प्लस 4। और इन दोनों करते हो अगर आप, क्या मिलता है, 5x प्लस 4 और लेस देन 11। यहाँ पर इन दोनों को सोल्व कर रहे हो, 5 को इधर लेके आ रहे हो, तो माइनस का 5x होगा, माइनस 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 5। ओके, यहाँ पर कितना हो रहा है, माइनस का 3x होगा। ये प्लस माइनस का बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की। अब ये -3 देखो इधर जाएगा ना, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, लेस देन से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये -3 इधर कैंसिल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि -3 राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, नहीं, जब वो मल्टीप्लाई से वैल्यू डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है, तो माइनस का साइन माइनस ही रहता है। अब इसको कैंसिल करो आप, कितना हो गया है, -3। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 हो गई। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, कितना मिलेगा, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर 4 को इधर करोगे आप -4, यहाँ पर ये 5x लेस देन 11, -4 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 हो जाता है हमारे पास 8, 8 होगा 7, 7। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7/5, मीन्स एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास लेस देन 1.4 समथिंग, 5 4 जा 20 होगा हमारा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो एक्स की वैल्यू लेस देन 1.4। देखो एक्स की वैल्यू तो लेस देन 1.4 आ रही है, एंड यहाँ पर क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब अगर आपको इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, आपको सॉल्यूशन सेट किस पर रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी, और नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करो। देखो नंबर लाइन पर अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो 0 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 एंड 4 5, तो -3 है हमारा, -3, और यहाँ पर क्या है 1.4, तो 1.4 क्या होगा हमारा, 1.4 समथिंग यहाँ पर वैल्यू होगी। लेकिन हमें इंटीजर लेना, 1.4 से जस्ट छोटा इंटीजर हमारा क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो यहाँ 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, तो यही इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन पर। उसका सॉल्यूशन सेट में क्या क्या नंबर्स होंगे, एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी, -3 -2 -1 0 एंड 1। ये करना है सिंपल आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सोल्व द इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि भाई आपको क्या करना है, इस इनइक्वेशन को सोल्व करना है एंड इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो आप बताओ इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल, ये भी हमारा वही है, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स पे बिलोंग कर रहा है आई से, आई का मीन्स इंटीजर है यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे हम, इन दोनों को लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस एक्स, और यहाँ पर ये 8x डिवाइड बाय 3 और +2। आप इसको सोल्व कर लो, तो कितना होगा, इसको इधर लेके आएंगे हम x, और ये 8x इधर आकर माइनस का 8x डिवाइड बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू -3 आकर इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और +2। यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, 3 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3x -8x लेस देन इक्वल्स टू कितना, 3 + 2 5। अब इसको सोल्व कर लो, माइनस का 5x होगा ऊपर, लेस देन इक्वल्स टू 3 5 15। अब अगर आप इस -5 को इधर लेके आते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा,
तब ये आएगा -5 डिवाइड में। ओके, बस यही बात ध्यान रखनी है कि भाई आपको इनइक्वालिटी का जो साइन है वो कब चेंज करना है, कब, अगर कोई भी नेगेटिव वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है नेगेटिव वैल्यू, या फिर आप माइनस साइन कैंसिल कर रहे हो बोथ साइड, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 5 3 15। ये सभी चीज़ें कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डीपली आपको समझाई गई हैं। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है ना तो इसको सोचना भी मत करने के बारे में, आप कर तो लोगे लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला क्योंकि आपको बेसिक पता ही नहीं है। तो आप बेसिक लेक्चर देखकर ही इसको करें सॉल्व, ये ना सोचें कि भाई हमारा तो होमवर्क हो रहा है और हम इसमें होमवर्क के लिए कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो एग्जाम में अगर आपको मार्क्स लेके आने तो आप जरूर कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना, और नहीं लेके आने तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली देखते रहिए। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ओके, ये हो गई हमारी वैल्यू एक्स की। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं हम कि भाई अदर वैल्यू क्या होगी इसमें। तो अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं इस बार हम, ये जो है हमारे पास क्या है 8x/3 + 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या 14/3 + 2x। ओके, इसको सोल्व करो आप, कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आप क्या कर लो एलसीएम ले लो, डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो क्या बेनिफिट है भाई, 3 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, हमारे देखो नीचे 1 लेंगे हम इसके भी नीचे 1, तो यहाँ पर एलसीएम 3 होगा तो यहाँ पर तो 8x ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 6x, 3 2 6x लेस देन यहाँ पर 14/3 का मतलब 3 एलसीएम, और यहाँ पर ये 3 2 6x, -3 से -3 कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा ये 8x + 6 लेस देन इक्वल्स टू 14 + 6x। अभी 6x इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा -6x लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर 14 और -6, 8x - 6x कितना हो जाएगा 8x - 6x होगा 2x, और ये 14 - 6 कितना हो जाएगा 8, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 4 8, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 9 में। अब इसका सॉल्यूशन सेट देखें अगर हम, तो भाई x की वैल्यू क्या कहती है कि लेस देन इक्वल्स टू 4 होगी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। यहाँ पर भी इसका मीनिंग क्या है कि भाई x की वैल्यू किससे बड़ी होगी -3 से बड़ी, तो इसका यहाँ पर भी तो मीनिंग वही है कि भाई x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि आप इसको अगर चेंज करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। भाई अगर आप इसको चेंज करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कैसे, या तो आप नेगेटिव साइन चेंज कर लो या फिर आप ऐसा करोगे -3 इधर लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा, और माइनस ये जो प्लस की वैल्यू इधर आकर माइनस की हो जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन को उधर लेके आओगे तो इनइक्वालिटी फिर अगेन चेंज हो जाएगी, तो बात तो वही बनेगी। तो आप या तो कॉमन सेंस लगा लो कि भाई ये वैल्यू वही कहती है कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ओके, तो अब इसी को नंबर लाइन पर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है वो भी इंटीजर्स में, तो क्या हो जाएगा सिंपल कि भाई यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4 सोन, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 एंड सोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 की वैल्यू क्या होगी, ये -2 -3 -2 -1 0, यहाँ पर ये 1 2 3 एंड यहाँ पर 4। ओके, ये हो जाएगा सिंपल हमारा। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सिंपल ये हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। x बिलोंग्स टू होल नंबर, w का मीन्स है होल नंबर, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन। और उसका रियल नंबर, देखो जितनी भी नंबर लाइन लेते हैं ना ये रियल नंबर लाइन होती है, क्यों, क्योंकि ये सभी इसमें सभी रियल नंबर आ जाते हैं, -4 और -3 के बिटवीन, फिर इस पे लाई करने वाले जो भी नंबर है वो रियल नंबर ही है। ये सभी नंबर लाइन से ये रियल नंबर लाइन ही है। लेकिन अगर वो रियल नंबर बोलता है तब हम उनको डार्क कर देते हैं कि अगर वो बोलता है -3 से 4 के बिटवीन रियल नंबर लेने, तो इन्हीं को डार्क कर देते हैं, बस हम इस पूरी लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं। और अगर वो होल नंबर इंटीजर्स में बोल रहा है तो बस हमें होल नंबर या इंटीजर्स ही लेने हैं। अब देखेंगे इसमें हम, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें रिप्रेजेंटेशन देखो सभी का बस सही होना चाहिए। इस जिसमें भी अगर हमारा लेस देन वगैरह साइन आ रहा होगा, लेस देन वगैरह साइन आ रहा होगा, उसमें आपको क्या करना, होलो सर्कल लेना। अभी तक तो हमारा ऐसा कोई केस आया नहीं कि भी जिसमें हम होलो सर्कल लें, क्यों, क्योंकि अगर वो लेस देन -3.5 है तो -3.5 इंटीजर होता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे लेते भी नहीं है। ओके, तो अभी जैसे भी केस आते रहेंगे उनको सभी को देखते रहे आप,
सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन और x बिलोंग्स टू होल नंबर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। सिंपल है ये भी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें अगर हम, तो 11x माइनस 4 लेस देन क्या है 15x प्लस 4, और फिर क्या है लेस देन इक्वल्स टू क्या है 13x प्लस 14। यहाँ पर क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है होल नंबर से कह रहा है। बस सिंपल आप इसे कर लो सोल्व, इन दोनों को सोल्व करो और फिर इन दोनों को सोल्व करो। अगर इनको सोल्व करते हैं तो क्या आता है देखो, 11x माइनस 4 लेस देन 15x प्लस 4 और 15x प्लस 4 यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 13x प्लस 14। ओके, ये अब इसको करो सोल्व। तो 15 इधर लेके आएंगे हम, 11x माइनस 15x लेस देन माइनस 4 इधर आकर प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8, यहाँ पर कितना हो रहा है माइनस 4x लेस देन 8। x की वैल्यू क्या हो रही है देखो माइनस 4। अब अगर आप माइनस 4 को इधर लेके आओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा 8 अपॉन माइनस 4 और x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन माइनस 2। x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 2। ओके, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये 15x, ये 13x इधर आकर माइनस का 13x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 इधर आकर प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। अब करेंगे इसको हम, तो कितना हो जाएगा ये 2x और यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगी सिंपल। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन माइनस 2। लेकिन अगर आपको होल नंबर्स में लेना है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखो रियल नंबर लाइन पर तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन सेट वो बोल रहा है तो आपको -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 भी आपको लेने हैं। ओके, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे सिर्फ रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन बोल रहा था, ये सॉल्यूशन भी बोल रहा था। इसमें बोल रहा था आपसे कि सोल्व द इक्वेशन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन। आपको सॉल्यूशन सेट, आप इसको भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन सेट को आपको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो ये हो गया सिंपल। ऐसे ही इसमें कि अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट देखें, इसमें भी आपको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सॉल्यूशन सेट में -2 नहीं आएगा, फिर -1 आएगा, लेकिन होल नंबर में -1 लेते नहीं है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5 काउंट करेंगे क्योंकि क्या है भाई 5 पर लेस देन और इक्वल्स टू साइन आ रहा है। अब इसी का रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ये रियल नंबर लाइन है, क्यों, क्योंकि इसमें हम हर एक रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब अगर हम देखें 0 फिर क्या 1 फिर 2 3 4 एंड 5, ये है बस इसमें। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया इसका सिंपल। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। आपको इसका सॉल्यूशन सेट किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखेंगे इसको हम x/3 और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, ये हमारे पास 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 4/2 प्लस में x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब आप देखो इसमें इंटीजर है हमारे पास, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आपको सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल ये भी वही है हमारा क्वेश्चन, तो कर लो आप इन दोनों को सोल्व की। 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 4/2 और ये प्लस का x/2 एक साथ ही है इसके x/3, या फिर आप क्या कर सकते हो कि भी x माइनस 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। करो इसको सोल्व, इसको सोल्व करोगे आप 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम होगा हमारा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको एलसीएम नहीं पता भी कैसे लेते हैं तो आप हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर देख सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन किस टाइप से करते हैं उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। या फिर आप सिंपल क्या करोगे भी, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो इसको इधर के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये जो इधर वाली वैल्यू है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो, बस बात खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पर कितना होगा 3 2 6 और मतलब 6 3 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 4 12 प्लस 2x
यहाँ पर 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और 2 5x -12 -12 इधर आकर कितना हो जाएगा +12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर 5x, ये कितना हो जाएगा 30 लेस देन इक्वल्स टू 5x। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा 30। ओके, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 6, 5 6 जा 30। ओके, ये हो रहा है हमारा सिंपल। अब देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसको सोल्व करते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट में क्या होगा, अभी इसमें भी हम एलसीएम लेंगे 6, इसको उधर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वैल्यू मिलेगी हमें जैसे ये मिल रही है, +2x यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आप 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3 4 जो 12 + 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 2 जो 12। अब यहाँ पर 3 और 2 5x -12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, -12 इधर आकर क्या हो जाएगा +12, तो 12 + 12 24, यहाँ पर 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसे 24 से डिवाइड करें 5 से डिवाइड करें 24 को, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ रही है हमारी, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 4.8। ये x की वैल्यू, लेकिन x किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कुछ x बिलोंग्स टू इंटीजर ही है यहाँ पर भी, तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर ही है यहाँ पर, ओके, तो बस इसमें इंटीजर्स ही लेने हैं आपको। अब इंटीजर्स कैसे लेंगे हम, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है 6, ठीक है। यहाँ पर भी क्या x की वैल्यू लेस देन, छोटी होगी किससे, 6 से, तो ये यहाँ पर भी तो यही मीनिंग है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4.8। लेकिन इसके बिटवीन इंटीजर्स क्या होंगे, इसके बिटवीन इंटीजर होंगे 5 और 6, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा ओनली 5 और 6। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको नंबर लाइन पर देखो, ऐड कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7, देखो 4.8 समथिंग यहाँ आ रहा होगा, उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी हमारी इंटीजर में, 5 होगी एंड 6 होगी, बस 6 को काउंट करेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 6 है। ओके, तो ये करना है। अगर इसमें सिर्फ लेस देन 6 होता तो इसी पर हम होलो सर्कल ले लेते, एक ब्लैंक सर्कल लेते। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ मिस किया है ना कि भी लेस देन वाली वैल्यू थी और वो इंटीजर वाली वैल्यू थी, तो उसमें हम होलो सर्कल ले लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस बार x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए रियल नंबर। अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और आपको सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 3 + 4x, यहाँ पर ये लेस देन 23, तो ये 3 + 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 23। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको इन इक्वेशन को ग्राफ पर, तो बताओ क्या होगा इसका, ग्राफ द सॉल्यूशन और नंबर लाइन पे भी इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है आपको। तो सोल्व करो इनको। अगर हम इसको लेते हैं -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 4x, और 3 है 3 + 4x लेस देन 23, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, यहाँ पर ये -4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, 4 से इसको डिवाइड करेंगे -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। यहाँ पर अब इसको देखो 4x लेस देन 23 - 3, 4x लेस देन 20x की वैल्यू लेस देन 4 5 से 20, तो बस x की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब इसमें क्या है कि भाई रियल नंबर x किस में बिलोंग करे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आपको सभी रियल नंबर लेने हैं। यहाँ पर आपको सभी रियल नंबर लेने मीन्स, अब जो रियल नंबर है हमारे पास उसको आप इस तरीके से सेट में नहीं ले सकते। क्यों, या तो हम इसको इंटरवल में लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन या तो हम इंटरवल में कर सकते हैं, किस टाइप से कि भाई जहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं वैल्यू को, वहाँ पर क्या करते हैं क्लोज ब्रैकेट लेते हैं, और जहाँ पर हम काउंट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर लेते हैं ओपन ब्रैकेट, इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कैसे, -1 -2 -3, एंड यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। -1 काउंट करना है यस, तो इस पर डार्क सर्कल करो। 5 काउंट करना है, नहीं करना तो इस पर करो होलो सर्कल, ब्लैंक सर्कल कह सकते हो जिसको आप, और इसको कर दो, इनके बीच वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा डार्क कर दो आप, तो यही
ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बिटवीन, -1 एंड 5 के बिटवीन। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन। बस तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें जो इक्वेशन गिवन की है वो क्या है कि 2x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x + 4 लेस देन 11। और जहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू कर रहा है इंटीजर्स। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। और इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है आपको। तो बस आपको क्या लेना है, इन दोनों को एक साथ ले लो आप, इन दोनों को एक साथ रखो आप। क्या हो जाएगा, 2x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x + 4 एंड 5x + 4 और लेस देन 11। इन दोनों को सोल्व कर रहे हो तो भाई इसको लेके आ रहे हो इधर माइनस का 5x। ऐसा तो हमने बिल्कुल सेम अभी सोल्व किया है। 2x - 5, 2x - 5 किस में था, ऐसा कुछ सेम एज इट इज बन रहा था हमारा 2x - 5। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है सेम। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x + 4 और लेस देन 11 है, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स भी है इसमें भी, और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स भी है। रिप्रेजेंट द नंबर, ये तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल हमारा। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, तो ये सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी ये कह रहा है, इसमें बस बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज भी बताओ एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, और रिप्रेजेंट करो सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन, और जहां पर x इंटीजर से बिलोंग करे। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो 13 में क्या कह रहा है कि 2x - 5, ये सेम है बिल्कुल, लेस देन 5x + 4 लेस देन 11, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन। सिर्फ इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 8 किया था ना, वही क्वेश्चन नंबर आपको 11 में करना है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 8 से ही कर सकते हो, कॉपी करनी है सिर्फ ओनली आपको। देखो ठीक है, यही है क्वेश्चन हमारा, सेम है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 13, यही इनइक्वालिटी है हमारी। ठीक है, तो इसको अगर आपने सोल्व किया तो ये आ रहा था हमारा, और इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटीजर्स में यही हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जैसे 1.4 है तो 1.4 पर होलो सर्कल मत लेना, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं लेना आपको। ओके, तो यही आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। बस इसमें आपको ये नहीं दिखाना, बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए दोबारा सोल्व नहीं करेंगे हम, इसको आप 8 से ही कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो है नहीं बुक, ये वही क्वेश्चन इसने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस ये जो बुक है इतनी अच्छी नहीं कह सकते हो आप, इसमें क्वालिटी नहीं है बुक में। क्वेश्चंस बस आप रैंडमली PYQs डाल दिए गए और अपनी तरफ से इसने कोई भी दिमाग नहीं लगाया इसको बनाने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या, -3 लेस देन -1/2 -2x/3 और लेस देन इक्वल्स टू क्या, 5/6, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखो बुक बनाने का भी एक पैटर्न होता है कि भाई आप पहले इजी क्वेश्चंस करें बच्चों के लिए, इजी क्वेश्चंस को डालें इसमें, जिससे कि बच्चा प्रैक्टिस कर सके। जैसे सेलिना में है हमारे पास कि भाई क्वेश्चंस सबसे पहले इजी है, फिर मॉडरेट है, फिर आपको कुछ टफ क्वेश्चंस बताए गए हैं। इसमें तो बस रैंडमली वही PYQs डाल दिए गए हैं और कुछ भी नहीं है बुक के अंदर। ये हमारे पास 14 क्वेश्चन। तो सिंपल इस 14 क्वेश्चन को कर सकते हो आप कैसे, -3 है हमारे पास, और फिर क्या कह रहा है इसमें, -3 लेस देन -1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 5/6 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। करो उसको सोल्व। तो यहाँ पर अगर हम -3 लेस देन -1/2 -2x/3 लेते हैं, और देखो इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं सोल्व की। अब सभी इक्वेशन को, ये पूरा जो इक्वेशन है इसको एक साथ करो, लेकिन उसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो इसीलिए हम इसको सेपरेट मतलब इंडिविजुअली करते हैं, इससे इजी पड़ जाता है। -3 और यहाँ पर ये आप देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो अभी हमने बताया था भी इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई 6, या -1 इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो -3, -2x है इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो -4x, 6 को इधर आकर मल्टीप्लाई कर दो -18 लेस देन इक्वल्स टू -3 -4x, 4x को इधर लेके आ जाओ, 4x प्लस का हो जाएगा, 18 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 18 माइनस का 3 एज इट इज। यहाँ पर ये 4x और लेस देन कितना हो जाएगा, 3 माइनस कर लो कितना हो जाएगा 15, x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 15/4। 15/4 का मीनिंग क्या होगा हमारा समथिंग में, ये हो जाएगा 4 3 × 12। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 × 12, और कितना बचेगा हमारे पास 3। तो 3 3/4 आप इसको कह सकते हो, या फिर समथिंग में इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर हम इसे डिवाइड करें,
तो 4 3 जो 12 पॉइंट, फिर कितना आएगा हमारे पास, फिर आएगा 3 बचेगा तो 30, 4 7 जो 28 और 4 5 जो 20, 3.75 आप कह सकते हो इसको, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करोगे कैसे कि भाई इन दोनों का एलसीएम कितना 6, यहाँ पर -3 और माइनस का 2 2 जो 4x, ओके, लेस देन इक्वल्स टू 5/6, 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि भी 6 अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में लेके आते हैं फिर भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास बचा -3 -4x लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4, या तो आप ऐसे कर लो कि -4 को इधर लेके आ जाओ, ओके, और -5 लेके आ जाओ इधर। इससे क्या होगा भाई, आपको इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी होगी, पॉजिटिव बन गया हमारा x की वाली वैल्यू। ये माइनस का 8 लेस देन इक्वल्स टू 4x, 4 से इसको डिवाइड कर दो, -2x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, एंड लेस देन क्या है 3.75 बोलो इसको, या 3/4 बोलो। अब ये हो गया इसका, लेकिन अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना है आपको नंबर लाइन पर, तब आप क्या करोगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम नंबर लाइन पर करें तो कुछ किस टाइप से कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। आपको -2 रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ये जो 3.75 है इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो 3.75 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो 3.5 हमारा समथिंग यहाँ होगा, उससे जो हाफ होगा पॉइंट आप यहाँ पर कर लो, या फिर आप इसको इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कि 3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना इसके इतने इक्वल पार्ट करेंगे, 4 इक्वल पार्ट, 3 और 4 के 4 इक्वल पार्ट करने के लिए 1 2 और 3 लाइन्स आपको बनानी है। और जो इसका थर्ड वाला पॉइंट है, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट है 1 2 3, तो यही आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को, तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक होलो सर्कल बनाना है, क्यों, क्योंकि आपको इससे छोटी वैल्यू लेनी है, इसको नहीं काउंट करना। तो बस रियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो डार्क कर देंगे, ओके। अब इसको नंबर लाइन को यहाँ पर डार्क करेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये करना है इसमें बस हमें सिंपल, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 14 का, ओके। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। सिंपल वही टाइप है हमारा, तो आप इसे सिंपली कर सकते हो। तो बस आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, और मोस्टली क्वेश्चन आपको सेलेना बुक में भी आपको मिल जाएंगे एज इट इज, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको सोल्व करें तो हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे। कैसे करेंगे हम, -2 2/3 है, 2/2 होता तो 1 हो जाता ना, तो 2/3 है, और लेस देन इक्वल्स टू में क्या है, x + 1/3, और x + 1/3, और लेस देन कितना है, 3 + 1/3। अब करो इसे सोल्व, इसको सोल्व करेंगे, 3 2 जो 6 और 2, 6 और 2 8, 8/3, लेस देन इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे हम, 3 एलसीएम होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -8 और लेस देन इक्वल्स टू 3x + 1। देखो एग्जाम में आप कट करके मत दिखाना, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, बस आप इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप को लिख सकते हो, क्योंकि कटिंग का कोई भी रूल होता नहीं है एग्जाम में। यहाँ पर 1 इधर आकर -1 लेस देन इक्वल्स टू 3x, ये हो जाएगा -9 लेस देन इक्वल्स टू 3x, ओके। 3 से इसको डिवाइड कर दोगे, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होगी, एंड x की वैल्यू यहाँ पर सोल्व करते हैं अब यहाँ पर है क्या है, x प्लस, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या इसमें, x + 1/x, और यहाँ पर क्या है 3 + 1/x। अगर सेम ऐसे ही क्वेश्चन है तो भाई ये 1/3 से डायरेक्ट 1/3 कैंसिल कर दो, x की वैल्यू लेस देन 3 आ जाएगा, बस सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा -3, बस ये इसका सॉल्यूशन है। इसका नंबर लाइन पर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल आप क्या करना है, अगर यहाँ -3 और यहाँ पर 3 है तो 3 पर तो आप क्या करोगे, ब्लैंक सर्कल लोगे, यहाँ पर डार्क सर्कल, ठीक है। बस अब इसके बीच के जो लाइन है इसको क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे, बस इसको थोड़ा डार्क कर दें, और ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन किसका, रियल नंबर लाइन का, बिटवीन -3 to 3, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये करना है आपको सिंपल। तो ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस भी हैं, इनको ट्राई करना आप, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो आप ये क्वेश्चंस करें, इनकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें,
और ये क्वेश्चन इनफ नहीं होंगे आपके लिए, इसलिए आप अदर बुक भी ले सकते हैं। PYQs देखो, इसमें PYQs मोस्टली आपको देखने को मिल ही रहे हैं। ओके, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन टफ क्वेश्चन गिवन किए हैं, इसलिए आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो आप सेलिना वाली बुक को जरूर करें, प्रीफर करें उसको, और उसके क्वेश्चन लगा कर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।